सो इस पूरे चैप्टर को, बायोटेक को, हम एक एग्जाम्पल के फॉर्म में समझते हुए पूरा चैप्टर इजीली समझ लेंगे। हम अज्यूम करके चलेंगे दैट डायबिटिक के पेशेंट्स हैं, उन्हें इंसुलिन की रिक्वायरमेंट है। तो पहले तो इंसुलिन प्रोवाइड कर दिया जाता था बाय स्लॉटरिंग कैटल्स, पिग्स, उनके पैनक्रिया से इंसुलिन आइसोलेट करके हम ह्यूमंस को दे देते थे। अब इसमें दो प्रॉब्लम्स फेस हुए। पहला तो कुछ ह्यूमन बींग्स ने रिएक्शंस, एलर्जिक रिएक्शंस शो किए अगेंस्ट द इंसुलिन ऑब्टेन्ड फ्रॉम सम अदर ऑर्गेनिज्म। दूसरा इशू ये था कि धीरे धीरे विथ टाइम डायबिटिक पेशेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ते गए दैट ये स्लॉटर्ड कैटल्स में से या पिग्स में से इंसुलिन इनफ नहीं हो पा रहा था। तो इन इश्यूज़ को रिजॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट थी। एक तो ऐसा इंसुलिन दो जो ह्यूमन का ही हो, सो दैट ह्यूमन वोंट शो एनी एलर्जिक रिएक्शन। दूसरा, हमें मास प्रोडक्शन करना पड़ेगा बिकॉज डायबिटिक पेशेंट्स इतने ज़्यादा बढ़ रहे थे। ये दोनों इश्यूज़ हम इजीली रिजॉल्व कर पाए। पहला इशू हम रिजॉल्व कर पाए बाय आइसोलेटिंग ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन फ्रॉम बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियास, एंड इसे हम ग्रो करने लग गए इन विट्रो इन ह्यूमन सेल। तो ह्यूमन सेल हर 24 आवर्स के बाद डिवाइड करता गया, वैसे वैसे हमें इंसुलिन बनते गया। बट ये प्रोसेस फिर भी स्लो था। सेकेंड इशू जो था, मास प्रोडक्शन चाहिए था, वो रिजॉल्व नहीं हो पा रहा था। सो व्हाट वी थॉट इज, व्हाट इफ हम ह्यूमन इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन को ईस्ट के अंदर डाल दे तो ईस्ट वुड रेप्लिकेट एवरी 90 मिनट्स। सो एवरी 90 मिनट्स में हमें हमारा इंसुलिन मिलता जाएगा। इससे भी ज़्यादा बेटर आइडिया था, why not introduce human insulin gene into prokaryotic cell E. coli जो हर 20 मिनट्स में रेप्लिकेट करता है। सो जस्ट इमेजिन हर 20 मिनट्स में आपको आपका इंसुलिन बना के दे रहा है इन विट्रो आपका E. coli। सो दैट इज अ बेटर प्रोसेस। इस केस में हम E. coli को हेट्रोलॉगस होस्ट कहेंगे बिकॉज उसका खुद का जीन नहीं था, एंड वो जो प्रोटीन बना के देगा इंसुलिन दैट वुड बी कॉल्ड एज रिकॉम्बिनेंट प्रोटीन। अब ये कैसे पॉसिबल है, ह्यूमन जीन E. coli के अंदर, एंड व्हाई वुड E. coli प्रोड्यूस इंसुलिन फॉर अस? फॉर दैट स्टे ट्यून्ड। आई होप द टॉपिक इज क्लियर।